हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? एग्ज़ाम डेट तो आ ही गई है और पूरी उम्मीद है कि ये अब एक्सटेंड नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। 7 8 को आपका शायद टीजीटी का है और 17 18 19 में आपका पीजीटी का है। तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, ये जुलाई का मंथ है ओनली। तो इसमें जितनी मेहनत हो सकती है आप कर लीजिए। उसके बाद आप आराम से रहिएगा, सोइएगा। ठीक है, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो इस टाइम को बिल्कुल भी अब एक भी मिनट आपको वेस्ट नहीं करनी है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको और लगे रहिए तैयारी में। ये मत सोचिए कि समय कम है, ये सोचिए कि आपको पढ़ना कितना है। ठीक है, स्ट्रेटेजी अपनी बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए जितना आप कर सकते हो, क्योंकि अब लिमिटेड टाइम है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत समय है आपके पास, आप मैनेज कर सकते हो। अब केवल एक ही ऑप्शन है, मेहनत, और जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही आपको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। जैसा कि हम जॉन मिल्टन को पढ़ रहे थे, तो आज ये 4th वीडियो जॉन मिल्टन का है। इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं गाइस। तो 81 हमारा क्वेश्चन है, हिज पोएट्री एक्ट्स लाइक एन इनकेंटेशन चेंज द structure of the sentence, substitute one synonym for another and the whole effect destroyed, the spell loses its power. Who said? किसने कही है ये बात कि his poetry acts, उनकी जो पोएट्री है वो किस प्रकार से एक्ट करती है? एक इनकेंटेशन चेंज की तरह से। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, जैसे कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब टाइटल होता है, एक सिनोनिम होता है और एक अनदर वर्ड होता है। तो द होल इफेक्ट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो एंड द स्पेल लूजेज इट्स पावर, स्पेलिंग ने अपनी पावर लूज़ कर दी हैं और जो इफ़ेक्ट है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, नष्ट हो गया है। तो किसने कहा है गाइज? ये बेले ने, ओलिवर एल्टन ने, मैकॉले ने, नन ऑफ दिस। किसने कहा है ये? मिल्टन के बारे में। तो इसमें हो जाएगा आपका गाइज 81 में आपका आंसर होने वाला है मैकॉले। ठीक है, मैकॉले ने ये बोला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन सैमसन एगोनिस्ट्स मिल्टन अपीयर्स इन द फिगर ऑफ। सैमसन एगोनिस्ट जो इनका वर्क है 1971, तो ये जो इनका वर्क है गाइज 1671 में आया था। तो इसमें बताइए आप मुझे कि जो वो किसकी फिगर के रूप में यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं? एडम की, सैटर्न की, सैमसन की या फिर नन ऑफ दिस। तो 82 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा गाइस? सैमसन। ओके, सैमसन इसमें आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। ओ डार्क डार्क एमिड द ब्लेज ऑफ नून, irrecoverable dark, total eclipse without all hope of day. Where do this line appear? ये लाइन कहाँ पर है? O dark dark amid the blaze of noon, irrecoverable dark, total eclipse without all hope of the day. बताइए, पैराडाइज लॉस्ट में है, पैराडाइज रिगेन में है, सैमसन एगनिस्ट्स में है। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन में गाइज, इसमें आपका आंसर बन जाता है सैमसन एगोनिस्ट्स के। आगे चलते हैं। ऑल अदरवाइज टू मी माई थॉट्स पोर्टेंट, ऑल अदरवाइज टू मी माई थॉट्स पोर्टेंट, वेयर डू दिस लाइन अपीयर? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एगनिस्ट्स या फिर कॉमस। तो 84 में आपका आंसर हो जाता है सैमसन एगनिस्ट्स में, आपको ये लाइन्स मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चू कुड सी to do what virtue would buy her own radiant light, though sun and moon were in the flat sea sunk. Who said? किसने कहा है? Virtue could see to do what virtue would buy her own radiant light, though sun and moon were in the flat sea sunk. मिल्टन इन कॉमर्स, मिल्टन इन लेसिडस, मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट या फिर नन ऑफ दिस। कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा? मिल्टन इन कॉमर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मॉर्टल दैट वुड फॉलो मी लव वर्चू, सी अलोन इज फ्री, सी कैन टीच यू हाउ टू क्लाइम। हु सेड? किसने कहा है? मॉर्टल दैट वुड फॉलो मी लव, सी अलोन इज फ्री, सी कैन टीच यू हाउ टू
क्लाइंब, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। किसने कहा है? मिल्टन ने कॉमस में कहा है, लेसिडस में कहा है, या फिर पैराडाइज लॉस्ट में कहा है। तो इसमें आपका हो जाता है मिल्टन इन कॉमस। इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा मिल्टन इन कॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इविल ऑन इट सेल्फ शेल बैक रिकॉयल एंड मिक्स नो मोर विद गुडनेस, हु सेड? किसने कहा है? बट इविल ऑन इट सेल्फ शेल बैक रिकॉयल एंड मिक्स नो मोर विद गुडनेस। मिल्टन इन लेसिडस, मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन इन कॉमस। तो 87 में हो जाता है मिल्टन इन कॉमस। तो ये भी आपका कॉमस में हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिल्टन्स प्यूरिटनिज्म इज रिवील्ड इन द थंडरिंग कंडमनेशन ऑफ सेंट पीटर अगेंस्ट द करप्ट क्लर्जीमैन ऑफ हिज टाइम्स। मिल्टन का जो प्यूरिटनिज्म था वो रिवील्ड हुआ था इन द थंडरिंग कंडमनेशन ऑफ सेंट, जो सेंट पीटर थे क्लर्जीमैन, उनके अगेंस्ट इनका ये रिवॉल्ट था। ओके, ऑन हिज टाइम्स, अपने समय में। द रेफरेंस इज इन, किस में है ये रेफरेंस? कॉमस में है, लेसिडस में, पैराडाइज लॉस्ट में, पैराडाइज रिगेन में। तो इसमें 88 में आपका हो जाता है लेसिडस, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा बनता है क्वेश्चन, ब्लाइंड टेमेरिस एंड ब्लाइंड मैनोड्स एंड टायरसिस एंड फ्यूनस प्रॉफिट ओल्ड, हु इज मैनोड्स हियर? यहाँ पर मैनोड्स किसको कहा गया है? ब्लाइंड टेमेरिस एंड ब्लाइंड मैनोड्स एंड टायरसिस एंड फिनियस प्रॉफिट ओल्ड, हु इज मैडोनस हियर? होमर है, ऑर्फ्यूस है, मिल्टन है, या फिर नन ऑफ दिस? तो 89 में आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर होमर। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, टीयर सिंस एज एंजल्स वीप, टीयर सिंस एज एंजल वीप्स बर्स्ट फोर्थ एट लास्ट, हु सेड? किसने कही है ये लाइन? टीयर सिंस एज एंजल्स वीप बर्स्ट फ्रॉम एट लास्ट। शेक्सपियर ने, वर्ड्सवर्थ ने, मिल्टन ने, या फिर किसी ने भी नहीं? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टाइल इज कॉल्ड ग्रैंड स्टाइल? किसका स्टाइल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको पक्के से याद रखना है कि किसके स्टाइल को ग्रैंड स्टाइल कहा जाता है। तो इसमें सीधा आपका आंसर मिल्टन हो जाता है। नेक्स्ट, द स्टाइल ऑफ मिल्टन इज द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ अ सोल nourished upon the best thoughts and finest words of all ages। मतलब हर एज में जो बेस्ट थॉट्स होती हैं, बेस्ट सबसे अच्छे जो वर्ड्स होते हैं जो हमारी आत्मा से निकल रहे हैं, उसको एक्सप्रेस करना नेचुरल तरीके से, यही स्टाइल है मिल्टन का। तो ये किसकी कमेंट है? ओलिवर एल्टन की, पैटिसन की, बैले की, या नन ऑफ दिस? तो 92 में आपका आंसर हो जाता है पैटिसन, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द श्योर एंड फ्लॉलेस परफेक्शन ऑफ हिज रिदम एंड डिक्शन इज एज एडमायरेबल एज वर्जिल और डांटे। इन द श्योर एंड फ्लॉलेस मतलब एकदम से श्योर है, फ्लॉलेस है, उनका जो परफेक्शन है, परफेक्ट है उनकी पोएट्री, उनकी जो रिदम है और डिक्शन है, वो किससे, वो मतलब एडमायरेबल है, सम्माननीय है, बिल्कुल उसको माना जा सकता है किसकी तरह? वर्जिल और दाते की तरह। एंड इन दिस रेस्पेक्ट ही इज़ यूनिक अमंगस्ट अस, और इसीलिए वो हम सब में यूनिक हैं। तो किसने कहा है ये मिल्टन के बारे में? मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने मिल्टन के बारे में कहा है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर के बारे में कहा है, या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है? तो सीधी सी बात है गाइस, हम मिल्टन पढ़ रहे हैं तो मिल्टन के बारे में ही कहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एंड काम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंट इज़ अ वेरी पॉपुलर लाइन, बहुत पॉपुलर लाइन है। एंड काम ऑफ माइंड ऑल पैशन स्पेंट इज़ अ वेरी पॉपुलर लाइन, कहाँ पर है ये? मिल्टन्स कॉमस में है, लेसिडस में है, या फिर एगोनिस्ट्स में है? ठीक है, सैमसन। तो 94 में आपका आंसर बनता है सैमसन एगोनिस्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथिंग इज़ हियर फॉर टीयर्स, यहाँ पर टीयर्स के लिए कुछ भी नहीं है। नथिंग टू विल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नॉन कंटेम्प्ट, डिस्पाइज और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लाइन्स? इन लाइन्स का ऑथर कौन है? मिल्टन है, शेक्सपियर है, वर्ड्सवर्थ है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो इसमें आपका आंसर बनता है ऑब्वियसली मिल्टन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ अनएक्सप्लेन्ड लव, लव नव हियर टू बी फाउंड लेस दैन डिवाइन, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस लाइन्स? ठीक है, ओ अनएक्सप्लेन्ड लव,
love now here to be found less than divine. Who is the author of these lines? मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन, मिल्टन्स लेसिडस या फिर मिल्टन्स कॉमस। ये लाइन आपको कहाँ पर मिलती हैं? तो इसमें मिल्टन इन पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, हिज सन ऑफ द मोस्ट हाई, हेल सन ऑफ द मोस्ट हाई, हियर ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, queller of Satan on the glorious work, now enter and begin to save mankind. मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट में है ये, मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन में है, लेसिडस में है या फिर कॉमस में है? तो इसमें आपका आंसर बनता है मिल्टन की पैराडाइज रिगेन्ड की ये लाइन है, हेल सन ऑफ द मोस्ट हाई, हियर ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, क्वेलर ऑफ सेटन ऑन द ग्लोरियस वर्क। ओके गाइस, एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाह रही हूँ, आज से मैं एक रैंडम सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि एक एक पोएट पे तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस डाल दिए हैं। ठीक है, ज़्यादातर बायोग्राफीज़ भी मैंने डाल दी है पोएट्स की और राइटर्स की। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं एक रैंडम सीरीज चला रही हूँ, उसमें मिससेलेनियस क्वेश्चन ले रही हूँ। ठीक है, हम 1 बाय 1 बहुत सारे मिससेलेनियस क्वेश्चन, क्योंकि अब देखिए ज़्यादा समय नहीं है, प्रैक्टिस टाइम है। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। थ्योरी पढ़ने का ज़्यादा समय आपके पास नहीं है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बटोर लीजिए, तैयार कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो आज से मैं सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कोई नया बच्चा है, और गाइस लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को। ठीक है, और शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि सभी तक वीडियो पहुंच जाए और सभी को इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारी क्वेश्चन है, विच एपिक ऑफ मिल्टन, मिल्टन की कौन सी एपिक इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन का प्रोडक्ट है और रेनेशा का। तो रिफॉर्मेशन या रेनेशा के लिए कौन सी इन्होंने एपिक लिखी है? पैराडाइज लॉस्ट लिखी है, पैराडाइज रिगेन लिखी है, सैमसन एग्निस्ट लिखी है, बताइए। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है गाइज, पैराडाइज लॉस्ट इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट है हमारा, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन सीम्स टू बी चैम्पियनिंग द कॉज ऑफ, इन पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन सीम्स टू बी चैम्पियनिंग द कॉज ऑफ, जो इनकी पैराडाइज लॉस्ट है वो किस कारण से मिल्टन हमें नज़र आ रहे हैं चैम्पियनिंग करते हुए, वोमेंस फ्रीडम के लिए, इंडिविजुअलिज्म के लिए, यूटिलिटरेनिज्म के लिए, बताइए। तो इसमें आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन कौन सा गाइज, इसमें इंडिविजुअलिज्म आपका हो जाएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन हमारा बी राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, ब्यूटी स्टैंड्स इन द एडमायरेशन ओनली ऑफ वीक माइंड्स लीड कैप्चर, जो ब्यूटी है वो हमेशा किसके लिए स्टैंड करती है? एडमायरेशन ओनली द वीक माइंड्स के लिए, लीड कैप्चर। ठीक है, वेयर डू दिस लाइन अपीयर, तो पैराडाइज लॉस्ट में है, पैराडाइज रिगेन में है, कॉमर्स में है। तो 100 में आपका आंसर हो जाता है पैराडाइज रिगेन्ड, ऑप्शन बी। तो यहाँ तक के गाइज 100 तक के हमारे क्वेश्चन थे आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रैंडम सीरीज हम चलाने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ लीजिए क्योंकि बहुत फ़ायदा आपको होने वाला है। कम से कम मैं सोच रही हूँ कि एक वीडियो कम से कम मैं आपकी ग्रामर की डालूँगी और एक वीडियो आपकी लिटरेचर की डालूँगी। तो रेगुलर ये चीज़ अब होने वाली है, तो पढ़ते रहिए गाइज, मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।